अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। एक और नई वीडियो के साथ माही फिर से हाजिर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुबह सुबह ही बाहर ले जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। वैसे तो मैं स्कूल छोड़ने नहीं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना था तो मेरे हस्बैंड ने जाते हुए मुझे ऑफ़र की कि क्या आप भी जाना चाहेंगे साथ, तो मैंने भी इनकार नहीं किया। तकरीबन 7:30 हम लोग स्कूल के लिए निकल चुके थे और स्कूल की ड्राइव घर से तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर होगी। स्कूल पहुंचने के बाद मैं तो गाड़ी में ही बैठी रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड इस प्रोजेक्ट को और मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा चुके थे और मैं यहाँ पर बैठी वेट कर रही थी। बहुत सारे लोग आ रहे थे प्रोजेक्ट्स लेकर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे और छोटे छोटे बच्चे थे। प्रोजेक्ट की मैं आपको डिटेल इसी वीडियो में ज़रा आगे जाकर दिखाऊंगी। और अब खुद सोचें, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। मेरी बेटी अभी तकरीबन अर्लियर स्टेज 2 में है। A to Z सारा का सारा काम हम पेरेंट्स ने ही मिलकर किया था और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कलरिंग ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, कटिंग पेस्टिंग इतना ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा वर्क था, ये मैं आपको आगे जाके डिटेल्स दिखाऊंगी। बेटी को ड्रॉप करने के बाद घर आकर मैंने हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट रेडी किया और वो ऑफिस के लिए चले गए और अब मुझे अपना नाश्ता करना था। यहाँ पर 9:25 हो चुके थे और मैं टीवी लगाकर आराम से बैठ गई थी और मैं अपने मज़े की कोई पसंदीदा सी चीज़ लगा के टीवी पे फिर नाश्ता करती हूँ। उसके बाद तो पूरा दिन बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता, ना तो टीवी देखने का और ना ही किसी और एक्टिविटी के लिए। तो सोचा बस जो नाश्ता करते हुए थोड़ा बहुत टाइम है उसी में अपनी पसंद की कोई चीज़ देख लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन भी धो लिए थे, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका था और अब मुझे इस लिविंग रूम से और पूरे घर में जितने भी टॉयज़ वगैरह बच्चों की चीज़ें बिखरी हुई थी उन्हें क्लीन अप करना था, उनकी जगह पर रखना था। अच्छा, आज ना स्कूल जाते हुए मेरी बेटी मुझसे फरमाइश कर गई थी कि मम्मा आपने मेरे लिए रसगुल्ले बनाने हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने रसगुल्ले बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी। खाने में आज हम बनाएंगे भिंडियाँ और भिंडियों की रेसिपी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि भिंडियाँ तो सभी को बनानी आती हैं। और साथ में बनाऊँगी पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी की रेसिपी और भिंडियों की रेसिपी की अलहदा से वीडियोस बनाकर मैंने अपलोड की हुई हैं, इसलिए मैं दोबारा से बता के आपको बिल्कुल बोर नहीं करूँगी। चलें चलते हैं हम रसगुल्लों की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ये 1 किलो दूध लिया है और यहाँ पर ये शीरा बन रहा है। शीरा मैंने इस तरह से लिया था, 1 कप चीनी और इसके अंदर पानी जो मैंने डाला था वो आधा कप था। यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल करूँगी और इसे फाड़ूंगी। यहाँ पे मैंने सिरका शामिल कर दिया और सिरका शामिल करने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चम्मच को हिलाती रहूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाना और आँच को उस टाइम पर आपने हल्का कर देना। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए पानी की तो आपने इसको छान लेना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी अलहदा से गिराएं, ताकि इसके अंदर जो सिरके की स्मेल है या सिरके का अगर कोई जायका है तो वो निकल जाए। इसी तरीके से इसको निचोड़ लें या फिर इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से हैंग कर दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद 2 चम्मच मैदे के इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से गूंद लिया और छोटे छोटे बॉल्स बनाकर शीरे में शामिल कर दिए। शीरे में शामिल करने के बाद आंच को आप हल्का कर लें और ये आहिस्ता आहिस्ता फूलते चले जाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पतला शीरा लेकर उसमें इसको डिप करके रख दें। बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार रसगुल्ले तैयार होंगे। कोई आपको यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर पर बनाए हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप बाज़ार से लेकर आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था अपनी बेटी का उसमें क्या था। यहाँ पर 4 हैबिटेट्स थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये डेजर्ट वाली दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बेस बनाई पेपर के साथ, इसका बैकग्राउंड बनाया, कुछ माउंटेन्स बनाए थे और फिर जितने भी ये एनिमल्स हैं ना इनके प्रिंट्स निकलवाए। प्रिंट्स निकलवाने के बाद इनकी कलरिंग की, फिर इनको पेस्ट किया किसी हार्ड चार्ट के ऊपर, फिर इसकी कटिंग करके फिर लगाए। ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने थर्मोकोल पर बनाया था और इतने बड़े साइज़ का थर्मोकोल मिलना भी मुश्किल हो रहा था। खैर किसी तरीके से इसके बाबा ने ढूंढ ही लिया था
और यहाँ पर हमारी ये पोलर हैबिटेट है और यहाँ पे भी इन सारे एनिमल्स के साथ हमने यही काम किया था। स्नो हमने बनाई थी, ये कुछ कॉटन को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे और कुछ इस थर्मोकोल के बबल्स को। कि जो ये बेस है ये हमारे पास शॉपर अवेलेबल थे, उन्हीं को काट कर हमने बेस बना ली थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वाइल्ड हैबिटेट। यहाँ पे वाइल्ड हैबिटेट के सारे एनिमल्स की प्रिंट ही हैं ऑलमोस्ट, कुछ हमने बुक्स के ऊपर से भी कटिंग कर ली थी। और ये जो आपको ट्रीज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं। हमारे घर की जो पौधे वगैरह थे उन्हीं से हमने स्टिक्स वगैरह तोड़ ली थी। स्टोन्स भी बिल्कुल ओरिजिनल हैं, स्टोन्स भी हमने ले लिए थे। और इसके अलावा पॉइंट ये है इन एनिमल्स को हमने खड़ा कैसे किया। तो जनाब इनके पीछे हमने माचिस और टूथ पिक्स को पहले जोड़ा और फिर उन पिक्स को हमने इस थर्मोकोल के अंदर प्रेस कर दिया। इस तरीके से ये बिल्कुल स्टैंड थे। और जो जैसे ये टाइगर केव के ऊपर खड़ा ना, इसको हमने टेप के साथ हैंग किया हुआ है। बस काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है इसके ऊपर। चलिए अब मैं आपको दिखवाती हूँ एक्वेटिक हैबिटेट, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। इस एक्वेटिक हैबिटेट में आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है। एक्चुअली जो एक शीट होती है, ट्रांसपेरेंट शीट मोस्टली, जिसके अंदर कपड़े वगैरह हमारे आते हैं ना लेडीज़, उसके ऊपर से ये मैंने ये शीट कट कर ली थी। कट करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 साइड्स के साथ UHU से जोड़ा था और इसका इतना अच्छा इफेक्ट इसकी बेस पे आ रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पानी है। और इस शीट को मैंने स्टैंड किया था इस फ्लावर की हेल्प से, कुछ स्टिक की हेल्प से। बाकी सारे जो एनिमल्स हैं जिसमें लग रहा है जैसे फ्लोटिंग हो रही है, इनको मैंने टेप के साथ जोड़ा था इस शीट के ऊपर। इतनी डिटेल में मैं इस वजह से बता रही हूँ कि कुछ लोगों को जैसे हेल्प चाहिए होती है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, तो इसके लिए कोई आइडियाज़ नहीं मिल रहे होते हैं, तो बहुत सारी मदर्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि जब मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना था तो मैं काफ़ी रिसर्च करी थी, पर मुझे कोई ख़ास आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद ये वीडियो किसी स्टूडेंट के लिए, किसी मदर के लिए यूज़फुल हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगी आपकी तरफ से। और इसके बाद सिर्फ यहाँ तक ही काम नहीं था, बल्कि इस PG के बच्चे को फिर हमने ये भी लर्न करवाना था कि आपने क्या बनाया है, ये किस तरह की हैबिटेट है, और इसको इसके मुतालिक भी 2-3 लाइन्स याद करवानी थी। एनी हाउ भाई हमने सब कुछ कर लिया था। अब कल इनका इंशाल्लाह स्कूल में होगा ये प्रोजेक्ट डे, और जब ये प्रोजेक्ट डे से वापस आएंगी तो इसकी डिटेल्स भी मैं आपको दोबारा शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंगोज़ में कितनी अच्छी सलाद की वैरायटीज़ लगी हुई हैं। और यहाँ पर 500 रुपीज़ में आप जितना मर्ज़ी फुल कर लें अपनी प्लेट को किसी भी सलाद के साथ। और यहाँ पर हम भी आ गए थे अपनी प्लेट को भरने के लिए। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर आप कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए आए हैं या कुछ भी और भी आपने अगर ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अगर आपने सलाद इस तरह से फुल करके खा लिया ना, तो आप बिल्कुल फुल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्रीम वाले सलाद भी हैं और कुछ पास्ता सैलड्स हैं, तो इनको खाने के बाद गुंजाइश तो नहीं रहती है। तो 500 रुपीज़ में इतनी अच्छी सलाद की अगर वैरायटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी ऑफ़र है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही थी। और अगर आपकी ये वीडियो किसी भी काम आए या कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके यूज़फुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।